हेलो हेलो। अच्छा भाई, अभी हमने देखा, एक तो आपका क्लासरूम चेक कर लिया, दूसरे नंबर पे हम आए, हमने यहाँ से VS कोड को डाउनलोड किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मैंने दो ऑप्शन आपको बताए। अब अगर आप विंडो आ रहे हैं यहाँ, ठीक है डेस्कटॉप पे, अगर नहीं हो तो फिर कैसे पहचानेंगे है या नहीं। आपने विंडोज R मारना है, CMD पर जाना है, लिखना है CODE कोड माइनस वर्जन। कोड की स्पेलिंग ये होती है ना, माइनस माइनस VERSION। ये लिखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है 1.92। इस बार बोला कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज, नहीं बोला, इसका मतलब ये इसको पहचान गया है। समझ गए बात यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ, फोल्डर में बैठ के काम करेंगे, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत तरीके हैं फाइल ओपन करने के भी। आप एक फोल्डर बनाएं डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर में चले जाएं जी। माइनस माइनस का ये उसका वर्जन को कॉल करने के लिए कमांड है। कोड, आपने कोड लिखा, कोड के लिए किसी भी चीज का वर्जन चेक करना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसका आप आगे माइनस, कुछ में वी भी उठा लेते हैं और कुछ केसेस में जो है माइनस माइनस वर्जन उठाता है। देखिए माइनस माइनस वी वो विंडो के ऊपर होता है, विंडो के अपडेशन के ऊपर और विंडो के वर्जन के ऊपर। किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम, उसके आगे माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे, उसका वर्जन बता देगा क्या है। विंडोज R रन ओपन हुआ, ये है CMD। यहाँ पे आप CMD ओपन करेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगी। इस कमांड लाइन में यहाँ पर ओपन किया, अच्छा कमांड लाइन तो आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी अभी बताऊंगा, और बहुत सारी जगहों पे। ये वाली जो कमांड ओपन होती है ना, ये होती है CU यूजर के अंदर। आपका जो मेन यूजर बैठा हुआ है ना, उसके अंदर ऑन होती है। तो यहाँ कोई भी चीज इंस्टॉल होगी आपके CU यूजर में हो रही है, समझे। तो यहाँ पर आपने ओपन करके ये काम करना है जी। एक दफा माइनस तो मैंने कहीं पर नहीं देखा, माइनस डबल ही लिखते हैं। ये टर्मिनल टर्मिनल का फर्क होता है। मतलब ये कि अगर लिनक्स के अंदर लिख रहे हैं उसकी कमांड चेंज है, मैक के अंदर लिख रहे हैं उसकी कमांड चेंज है, VS कोड के अंदर जाके लिख रहे हैं उसकी कमांड चेंज है। तो कमांड हर प्रॉम्प्ट के ऊपर है कि भाई उस प्रॉम्प्ट में कैसा है। जैसे कार है, कार में कुछ में AC बटन प्रेस करने पे होता है, कुछ में रोलर घुमाने पर होता है, कुछ में ऐसा है डबल टैप, सिर्फ स्क्रीन पर टैप करना होता है तब चलता है। अब ये क्या है, तो AC ऑन हो रहा है, यहाँ पे भी वर्जन बता रहे हैं, लेकिन कमांड्स का फर्क है, उसको कमांड देने का स्टाइल चेंज है। तो विंडोज के अंदर ये कमांड है। अगर इसी चीज की कमांड चेक करनी है, आप यहाँ आए गूगल पे, किसी की भी, मैंने कहा किसी चीज के लिए प्रॉब्लम है ना, यूट्यूब और गूगल जिंदाबाद है। आप यहाँ अगर लिखें कि भाई हाउ टू चेक VS कोड इंस्टॉलेशन यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये लिख दे, यहाँ कोई ना कोई बता देगा। ये देखें वीडियोज आ रही है छोटी छोटी, विंडोज R। और अगर लिखना है इन प्रॉम्प्ट इन लिनक्स, और उसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट नहीं कहते, उसमें हम कहते हैं यूजिंग टर्मिनल इन लिनक्स। अब लिनक्स वगैरह होगा तो बता देगा लॉन्च करो टर्मिनल को, उसके अंदर जाओ, ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है, उसमें इंस्टॉल माइनस माइनस ये दे रहा है, इंटर योर पासवर्ड और आगे। तो इसके अंदर कमांड चेंज है, हर एक के अंदर चेंज आपको कमांड मिलेगी, सेम कमांड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गूगल है, इंटरनेट है, हर चीज मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ आते हैं, आप यहाँ एक फोल्डर के अंदर, अब इस फोल्डर में हम डायरेक्ट VS कोड ओपन करेंगे। बाहर से भी ओपन हो जाता है, वहां से क्या मसले मैं बताऊंगा आपको, वो पूरी फाइल खोल के देता है। तो बार बार फाइल सेलेक्ट करने से अच्छा है अपने फोल्डर में, अपने प्रोजेक्ट में आए, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करना है। अब अगर आपने वो इंस्टॉल करते हुए वो जो डबल चेक थे उन पर चेक कर दिया है, तो राइट क्लिक करें, ओपन VS कोड, आपकी जिंदगी सुकून में। आपने ये किया, आपके VS कोड आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अच्छा, जरूरी नहीं है इस तरह ब्लैक डार्क कलर में आए, लाइट मोड के अंदर आ सकता है। ये डार्क मोड में आया और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी ऑलरेडी हुई हुई, जो आपको आपके उसमें करनी पड़ेंगी। वजह यह है कि इसमें मैंने जब सेव किया था, अनइंस्टॉल कर भी दिया है, लेकिन कुछ फाइल विंडो के अंदर सेव रहती हैं, ठीक है। इसकी यानी कि सेटिंग सेव थी, जब ये इंस्टॉल हुआ पुरानी सेटिंग पर ऑटोमेटिक आ गया। समझ गए बात, ये रहा। वरना ये शुरू में ज्यादातर आता है लाइट कलर के अंदर, ठीक है। ये VS कोड यहाँ पर ओपन है। अच्छा, अब यहाँ जब ओपन हुआ है तो ये देखो इस तरीके से, ये इसका एक साइड बार है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये टोटल विंडो है इसकी, ये यहाँ पर इसकी फाइलें ओपन होंगी, ये देखो ये एक साइड बार बना हुआ है। अब यहाँ कुछ अलग ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करें, एक्सप्लोरर है ये, यहाँ आप कोई फाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, रीलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ अलग ऑप्शन है, जब आपने काम करना है, ये जगह छोटी पड़ रही है, क्लिक करें, ये साइड बार बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कोलैप्स करवा सकते हैं, ओपन और क्लोज हो सकता है ऐसे टॉगल बटन के थ्रू।
समझ गए यहाँ तक बात? ये सिंपल आपके पास एक कोड एडिटर अभी ओपन हो गया। अच्छा अगर बिलफर्ज आपके पास नहीं होता, आपने इंस्टॉल कर लिया, अब दोबारा इंस्टॉल करें, या सेटअप नहीं है, या किसी पीसी में आपके पहले से डला हुआ है लेकिन वहाँ ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बहुत आसान है, आप यहाँ आए, उसी फोल्डर पे यहाँ क्लिक करें, ऊपर यूआरएल आ गया, यूआरएल यहाँ से मिटा दें, आप लिखें cmd, हो गया, आप लिखें कोड स्पेस डॉट, ठीक है, कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर कर दें। आप जैसे एंटर करेंगे आपके पास ये VS कोड ओपन हो जाएगा। अच्छा ये जो ऑन किया है देखो कहां पर ऑन हुआ है, यूजर BMJ डेस्कटॉप W11, इस फोल्डर के अंदर ये VS कोड खुला है, उसी तरीके से ये VS कोड खुला है। अब हर दफा एक मिनट, हर दफा ओपन करने के लिए आपको यही कमांड चलानी पड़ती है जी। यहां क्लिक करें, सिर्फ cmd ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट इस यूआरएल पर ओपन करना है, देखो इस यूआरएल पे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। अब यहां लिखते हैं cod कोड स्पेस डॉट, ये रहा कोड है। अब कोड के साथ करना क्या है, डॉट लिखोगे तो इसका मतलब ओपन हो जाओ, ठीक है। आई थिंक कहीं कहीं पर वो कोड के बगैर भी डायरेक्ट उठा लेता है, चेक कर लो, cmd cod कोड डायरेक्ट डॉट, ये रहा डायरेक्ट भी चल जाता है, ठीक है। ये एक मिनट रुक जाना, डॉट क्या होता है, कैसे डॉट और दो तीन चीजें स्लैश, इनके अंदर क्या फर्क है ये मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है। हम आगे जाएंगे, कुछ पाथ देंगे, मैं आपको पाथ में समझाऊंगा डॉट का क्या मतलब है, डबल डॉट का क्या मतलब है, स्लैश का क्या मतलब है, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी, अभी ये बात लंबी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहला काम है, हर दफा न्यू एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर में गए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए ओपन VS कोड किया। अब यहां पर आपने काम शुरू कर लेना है, बस किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये बोलेगा स्टार्ट न्यू फाइल चाहिए, बनाओ, ओपन कोई फाइल करनी है, यहाँ क्लिक करो, ओपन भी कर सकते हो, कोई फाइल पहले से बनी हुई है, करना चाहते हो आप ओपन कोई फाइल, यहाँ आ जाओ, मैंने बनाया हुआ था डेस्कटॉप पे कोई प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप पर आ जाओ, W11 वालों का देखो, W9 वालों के उसमें प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ओपन करना चाहे कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, मस्त रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, ठीक है, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें मिलेंगी। वो सामने कैमरा भी लगा है, हाथ दिला दें, आपकी वीडियो भी आ रही है, ठीक है, वाकई आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ आते हैं, अब ये तो बन गया, मुझे आप काम स्टार्ट करना है। अब काम स्टार्ट करना है तो भाई कोई ना कोई नई फोल्डर नहीं बनाना, फाइल बनानी है, ठीक है। फोल्डर तब बनाना है अगर मैं फाइल को फोल्डर के अंदर डाल के चलाना चाहता हूँ, फाइल भी बनाए, कोई इशू नहीं है। बहरहाल फाइल बनानी, आप फाइल को कोई, जब भी कोई फाइल बनाते हैं उस फाइल का कुछ ना कुछ क्या होता है हजरत, टाइम, नाम क्या है आपका जी, जाकिर, डीपी लगाई हुई थी इन्होंने, गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो गए, आपने मेरा ख्याल है डीपी नहीं लगाई हुई, डीपी लगा देना। दूसरा लेट ना हो, 7:42 हो चुके हैं, कोशिश करें नेक्स्ट टाइम लेट ना हो, ठीक है। अच्छा भाई क्या कर रहे थे हम लोग, फाइल बनाई है, फाइल का क्या करना है हमने, नाम देना है कोई। जब भी कोई फाइल बनती है तो किसी फाइल का नाम होता है, यहाँ एक फाइल है जिसको कोई नाम देना है, नाम क्या देंगे बताओ, इंडेक्स क्यों देंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, पप्पो का लड़का है तुम्हारे, जो मर्जी है नाम दे दे हाँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम से फाइल बनाएंगे। डॉट, तो डॉट क्या होता है, ना भी फाइल नेम क्या होता है, फिर नाम से बनाएंगे, डॉट से बनाएंगे, HTML से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फाइल का नाम क्या होता है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हो फाइल को, व्हाटएवर, जो आपका दिल करे, ठीक है। नाम की कंडीशन कोई नहीं है, बस वो कंप्यूटर खुद बता देगा, जिन फाइलों पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो नहीं लगते, वो बोलेगा ये अलाउ नहीं है, ये आप नहीं दे सकते। अदरवाइज जो चीज़ आप नाम में देना चाहो आप दे सकते हो, फाइल का नाम बना दो, व्हाटएवर। लेकिन 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 प्रेफर है आप जो पहली फाइल बनाओ वो इंडेक्स के नाम से बनाओ, और हर फाइल उस नाम से बनाओ जिस नाम से उसकी पहचान हो जाए। आपकी क्लास का नाम W11 क्यों रखा, F11 क्यों नहीं रख दिया, चलो 11 11 समझ आएगा, W11 से क्या समझ आता है, W11 से क्या समझ आता है, W वेब ऐप के कोर्स को जाहिर कर रहा होगा, C से CIT वाला कोर्स होगा, ठीक है, G से ग्राफिक वाला होगा। तो जो W नाम दिया वो कुछ सोच के दिया, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम नाम दे दो भाई, ठीक है। तो यहाँ भी जो नाम दोगे, नाम का कोई ऐसा मकसद हो, बिलफर्ज आप जो फाइल बना रहे हो उसमें आप होम पेज डिजाइन करोगे,
तो आप ना होम पेज दो, ठीक है। आप बना रहे हो जिसमें अबाउट का कॉन्टेक्ट होगा तो अबाउट नाम दो, आप कॉन्टेक्ट बना रहे हो तो कॉन्टेक्ट का नाम दो, वट एवर, जो फाइल जिस नाम से बना रहे हो वो नाम दोगे आप लोग। अच्छा, अब मेन फाइल जो है, पहली फाइल वो होती है जो किसी भी पेज का इंडेक्स होता है। इंडेक्स से मुराद उसमें एक बुक के अंदर क्या है, इस बुक में इंडेक्स देख लूं तो समझ आ जाएगा। एक वेबसाइट में क्या है वो कैसे समझ आएगा, जब उसका होम पेज खुले। होम पेज जो मेन पेज होता है, जो उसका लैंडिंग पेज होता है, किसी भी वेबसाइट पर पहुंचते साथ पता चलता है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग का है, वीडियो अपलोडिंग का है, ये है, फलाना है, पोस्ट है, सब कुछ है। मेन पेज वो होता है, समझ गए। तो जो मेन पेज होगा ना आपका, उसको आप नाम देते हैं इंडेक्स। एक बात हो गई है, ये तो बात हो गई इखलाकन वाली, समझाने के तौर पर इंडेक्स। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडेक्स नाम नहीं दोगे तो जब 10 फाइलें उसको पकड़ाओगे ना इंटरनेट को, उसको क्या पता, जब google.com लिखना है तो पहला पेज ये दिखाना है, भाई google.com लिखूंगा अगर मैं यहाँ आके ब्राउजर पे, यहाँ अगर मैं लिख दूं गूगल, तो भाई ये पेज क्यों आ रहे हैं हर दफा, रैंडम पेज आना चाहिए, गूगल की जगह कुछ और भी आ जाए, जीमेल वाला पेज खुल जाए, ये क्यों नहीं खुल रहा, यही गूगल का पेज ही क्यों खुल रहा है, ये सोचने वाली बात। वजह यह है कि मेन पेज के ऊपर जो मेन स्लैश वाला पाथ है, उस पर जो एड्रेस दिया हुआ है या उसके पीछे जो फाइल है वो इंडेक्स है। तो ब्राउजर जो सबसे पहली फाइल चलाता है वो कौन सी होती है, इंडेक्स। यहाँ मेरी कहानी खत्म हो गई, इसके ऊपर और भी बड़ी कहानियां हैं। वो क्या है, यूट्यूब पे जाना है, टास्क है, जाके पूछना है व्हाई वी क्रिएट फर्स्ट फाइल विद द नेम ऑफ index.html। जो ज्यादा अच्छा और सीखना चाहते हैं वहां पे जाए, ठीक है भाई। ये चीजें आपका खुद की लर्निंग, जब आप हर क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं बता दूं, एक 8 महीने के कोर्स करने के बाद भी जब आप जाते हैं ना, आप बोलते हैं HTML तो बच्चों वाला गेम है, इंटरव्यूअर सामने इंटरव्यू लेता है ना, HTML के अंदर ही 10 में से 2 या 3 नंबर देके घर भेज रहा होता है। वजह यह होता है इसके अंदर भी ऐसे ऐसे सवाल है, तो उन सवालों के पॉइंट्स या कोई चीज मिस ना हो जाए, आप खुद गो थ्रू करें। मैंने मेजोरिटी चीज बता दी कि असल मकसद यह है, ब्राउजर पहली फाइल इंडेक्स की रीड करता है, ठीक है, समझ गए आप लोग बात। तो फाइल का नाम देंगे इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। 3 मिनट है बस फाइल का नाम के साथ। एक और चीज समझा के हम यहाँ पॉज करेंगे, नमाज का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, इंडेक्स हो गया। अब एक बात बताओ, जब कोई फाइल बनती है, इंडेक्स तो बन गई, अब क्या है ये कौन सी फाइल है, मुझे बताओ। चले भाई, अच्छा एक बात बताओ मुझे ना, अभी आप खुद बताओगे। एक ये फाइल है, ये क्या फाइल है, कुछ पता है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। यहाँ आओ, ये फाइल क्या है, जेपीजी क्या है, क्या होगा, मतलब ये है क्या, क्या फाइल है, कोई इमेज या पिक्चर है, ये क्या है, ये क्या है, .mp4, mp4 क्या होता है, क्या होता है, वीडियो होगी कोई, ये क्या है, .pdf, pdf क्या होगा, कोई पीडीएफ फाइल, मतलब कोई डॉक्यूमेंट होगा। समझ आ रही है बात। आपके मोबाइल में एक जो है वो mp4 फाइल है जिसपे लिखा है तेरे नाम .mp4, वो क्या है, तेरे नाम मूवी पड़ी हुई है, ठीक है, वट एवर। चल मदीने चलते हैं .mp3, क्या लिखा हुआ है, ऑडियो पड़ी हुई है कोई। एट द एंड आपको समझ आ रहा है, वो जो लास्ट वाला पार्ट है उससे देख के, जेपीजी, अच्छा पीएनजी, फिर जेफ करके होता है, GIF, ये सारी कुछ फाइलें जो कि गिफ आप जिसको बोल रहे हैं, ये क्या है, पिक्चर्स के लिए। कुछ mp4 है, फाइल देख के समझ जाते हैं, समझ गए बात। अब ब्राउजर पे क्या चलेगा, वेबसाइट पे तो पिक्चर भी चलेगी, .txt भी चलेगा, टेक्स्ट की फाइल, डॉक्यूमेंट भी चलेगा, mp4 भी चलेगा। मैं इसको नाम क्या दूं, अच्छा एक बात मजे की और समझते हैं। जब .mp4 फाइल है, उसको मैं प्ले करूंगा, वो किस पे चलेगी, किस पे चलेगी, एक हाँ एक बंदे ने नाम बोला, बोलो 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 जोर से, मीडिया प्लेयर पे चलेगी। भाई कोई मीडिया प्लेयर होगा, वीडियो प्लेयर बोल दो या मीडिया प्लेयर बोल दो, एक ही बात है। .mp3 है, वो मीडिया प्लेयर पे चलेगी। अच्छा .jpg है, वो किसी पिक्चर वाले सॉफ्टवेयर में चलेगी। समझ आ रही है बात। .xlsx है, वो क्या है, एक्सेल की फाइल चलेगी। समझ आ रही है बात। अब जो फाइल होगी ना, उस टाइप के सॉफ्टवेयर में चलेगी। अच्छा वेबसाइट कहाँ चलती है ये बताओ,
किस पे चलती है बोलो? ब्राउजर्स पे चलती है। ब्राउजर कौन सा? ओपेरा हो सकता है, तो भाई वीएलसी प्लेयर हो सकता है, विंडोज मीडिया प्लेयर हो सकता है। अभी तो फिर यही है, पहले तो एक लंबी लिस्ट होती थी मीडिया प्लेयर की, लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर, अब तो वीएलसी आ गया, उसने सारे सॉल्यूशन दे दिए। बहरहाल तो सॉफ्टवेयर पे चलेगी, तो ये जो चलेगी हमारी जो वेबसाइट है वो ब्राउजर्स पर चलेगी। अब ब्राउजर पे कौन सी फाइल चलती है ये सोचना है। ब्राउजर किसी फाइल को, भाई मीडिया प्लेयर कौन सी फाइल सपोर्ट करता है? MP4 करेगा, ठीक है, और MP3 करेगा, यही होता है। तो जो ब्राउजर्स होते हैं ना, जो वेबसाइट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं .html। HTML इज द बेसिक यूनिट। HTML एक बेसिक यूनिट है जिसको सपोर्ट कर रहा है ये फाइल। अब HTML जिसकी एक्सटेंशन होगी वो किस पे चलेगी? ब्राउजर पे। आओ और उसका चेहरा भी देखना, अभी आओ इसका चेहरा आपको सामने ही सामने बदलते हुए दिखा देता हूं। .jpg। अब देखो मस्त पिक्चर बन गई, देखा AI से पिक्चर जनरेट हो गई। जैसे बिलफर्ज हम आते हैं यहाँ, और अगर अब किसकी पिक्चर होगी ये भी सोचने वाली बात है यार। मैं अगर लिख दूं सलमान खान की शादी की पिक्चर, तो ऑटोमेटिक AI जनरेट करके मुझे सलमान खान की शादी की पिक्चर दे देगा? आई नहीं यार। आएगी कैसे? नाम देने से उसकी शक्ल तो बन जाएगी, लेकिन वो वही रहेगा। समझ आ रही है बात? वैसे अगर इसका मतलब ये गधे को घोड़ों के साथ दौड़ाने से घोड़ा नहीं बन जाएगा, तो इसकी भी मिसाल वही है। इसको .jpg लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एक काम करते हैं, आओ अगर मैं इसी फाइल को यहाँ सेव करते हुए एक्सटेंशन चेंज कर दूं, मैंने कर दिया था इंडेक्स, तो index.mp4। चले बस पॉज करें इसके लिए, नमाज के लिए। MP4 नहीं बना। अब मुझे अगर मैं इसको फाइल का नाम दे देता हूं जो हम बोल रहे थे, हम कह रहे थे इसको नाम देते हैं, क्या देना है भाई बताओ? .html। अब जरा, अब ये देखो कोड कुछ अजीब सा बना हुआ आ गया, ये हमने देखा नहीं है पहले। नहीं देखा तो क्या है, बाहर आओ जरा, अब देखो इसकी शक्ल देखो, ये क्या बनकर आ गया? ऐसा ब्राउजर बन के आ गया। कौन सा? क्रोम। तो क्रोम नहीं बनेगा हर दफा, जो ब्राउजर आपके कंप्यूटर में वो बन जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बन जाएगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज बन जाएगा। उसको चेंज कैसे करते हैं वो मैं आके वापसी में अभी आपको समझाता हूँ। हम लेते हैं नमाज का ब्रेक, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम ये कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने यहाँ पर लास्ट टाइम जो चीज़ देखी है वो थी हमारे पास नाम तक का काम। अब आप कोई भी क्लास अगर क्रिएट करते हैं ना, कोई भी चीज़ यहाँ पर फाइल बनाते हैं, सबसे पहले तो किसी भी फाइल के अंदर दो मेजर चीज़ें होती हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक नाम हो जाता है जो जर्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि भाई इसमें किस टाइप का डेटा है, जो आप अपने हिसाब से देते हैं। बिलफर्ज एक बंदा है वो बना रहा है कोई इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, पूरे साल की बनाता है, हर मंथ की उसने सेव किया हुआ है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। अब जो जनवरी होगी उसमें जनवरी का डेटा है, फेब में होगी। अब ये डिपेंड करता है, ये तो है, लेकिन वो डेटा किस फॉर्मेट में, इमेज की फॉर्म में है, पीडीएफ में है, वर्ड में है, एक्सेल में है, या कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनी हुई है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है इस टाइप की चीज। तो वो कैसे पता चलेगा? वो उसके नेक्स्ट पार्ट से पता चलेगा, डॉट लग के। डॉट के बाद जो चीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल, कि भाई ये किस टाइप की फाइल है, फाइल की टाइप बता रहा होता है। जैसे मैंने बताया .png हो सकता है, .jpg, ये इमेज के लिए यूज होते हैं। फिर फोटोशॉप के लिए अलग है, PS करके होता है, .ps जो कि फोटोशॉप की फाइल होती है। फिर ऐसे मल्टीपल, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइलें जो अलग अलग प्रोग्रामिंग में लिखी गई हैं, तो उनकी अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं। तो उस हिसाब से जो ब्राउजर पे चलने वाली फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या है हमारे पास? ब्राउजर पे चलने वाली फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? HTML, .html। अगर किसी भी फाइल में लिखा हुआ है .html, इसका मतलब वो किस चीज की फाइल है? वेब की। अब इसके अंदर ना कुछ टैग्स हैं। HTML है क्या? आओ यहाँ पर आते हैं, जरा गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज HTML, या फुल फॉर्म ऑफ HTML। क्या करना है? किस चीज का पासवर्ड? छोड़ दो सिस्टम, स्क्रीन शेयर कर देता हूं, मैं कहानी खत्म करता हूं यार। सबके पास स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन पर जिनके पास कंप्यूटर चल रहे हैं उनके पास आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं आ रही तो उसका या तो इंटरनेट का इशू होगा, इसकी वजह से नहीं आ रही होगी। अच्छा, बहरहाल यहाँ गूगल पर आता हूँ,
यहां मैं लिख देता हूं बिलफर्ज HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक चीज समझनी है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर असल में कहते हैं लिंक को, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट को कहते हैं, लैंग्वेज जुबान को कहते हैं। क्लियर? ये जो मार्कअप है ये क्या, इसको समझना है बस। मार्कअप असल में कहते हैं सैम्बल्स को। किस चीज को कहते हैं? तो HTML लैंग्वेज किस चीज की है? सैम्बल की लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसके अंदर जो सैम्बल यूज होता है पहचान के लिए वो ये है, जिसको हम कहते हैं टैग। ये कहलाता है ओपनिंग टैग, ठीक है, अभी फिलहाल मैं सारी चीजें हटा रहा हूं। और ये कहलाता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। कोई भी चीज यूं आई तो इसका मतलब यहां से ओपन हो गई, और यहां पर आई तो इसका मतलब क्या हो गई? क्लोज हो गई। अब ये है हमारे पास दो किस्म के टैग्स, ओपनिंग टैग एंड दी क्लोजिंग टैग। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? कोई मसला? तो ये इसकी वजह से इसको कह रहे हैं मार्कअप। अब लैंग्वेज की वजह से क्या कह सकते हैं इसको? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये हो गया। और HTML है तो हाइपर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर जो हम लिखेंगे ना वो हमारे पास टेक्स्ट कहलाएगा। अब वो क्या टेक्स्ट है उसको समझना है। हर टैग का नाम होगा। असल में ये जो खाली है ये भी एक टैग है, लेकिन जब इस टैग के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, टैग में क्या लिखते हैं हम लोग? एलिमेंट्स लिखते हैं। अब वो क्या एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो हमने अभी समझना है इंशाल्लाह कि भाई क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप 1000 दफ़ा यूज़ करोगे। मैं 10 दफ़ा बार बार रिपीट करूंगा, यही चीज़ यूज़ करूंगा। बेटा आप लोग बेशक नमाज पढ़ के आ जाएं, कोई मसला नहीं है, बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें एक ही चीज़ें बार बार रिपीट होगी। नमाज पढ़ के आए आप लोग, नमाज नहीं छोड़ेंगे लेक्चर वापस आ जाएगा। रिकॉर्ड भी हो रहा है और रिपीट भी कर दूंगा मैं। चलें, इनको जब तक प्रैक्टिस दूंगा आप लोग आओगे दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। टैग मैंने बता दिया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर लिंक्स के लिए यूज हो गया, टेक्स्ट अभी हम लिखेंगे, कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट आप लिखें वो हो गया। मार्कअप का मतलब क्या बताया? सैम्बल। अब इसमें कौन से सैम्बल यूज होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, स्लैश, ये रहा फॉरवर्ड स्लैश जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये टैग है, ये सैम्बल इसके अंदर बेसिक यूज हो रहा होता है। अब ये कैसे कैसे और भी कुछ सैम्बल्स होंगे वो भी यूज करेंगे। वो क्या है? ये भी एक सैम्बल है, ठीक है, ये भी एक सैम्बल है। इस टाइप के बहुत सारी चीजें यूज होंगी। वो क्या है? ये भी एक सैम्बल है, ठीक है, ये भी एक सैम्बल है। ऐसे तो बहुत सारे सैम्बल्स यूज हो रहे होंगे जिनके सैम्बल्स के डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, और डिफरेंट मीनिंग्स के हिसाब से हम डिफरेंट काम कर रहे होंगे। यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ, आप पहला जो हमेशा ऑन होता है टैग वो कहलाता है HTML का। अच्छा एक बात देखिए, मैंने तो एक लिखा, दूसरा डायरेक्ट आ गया। अच्छा ये कमाल किसका है? VS कोड का। ये वजह है, वरना हम पहले जब हम कोडिंग करते थे ना एक ज़माने में, तब हमें टीचर ऐसे कोडिंग कराते थे यूनिवर्सिटी में। तो उससे पहले भी, यहाँ आने से पहले भी कॉपी पे करवाते थे। पेपर आता था, टीचर वहाँ बता रहा बेटा आप सेमी कॉलन भूल के आपके 2 नंबर माइनस हो गए। अबे भाई इसने कौन सा एरर देना है? इनपुट हम कुछ भी डालें, आउटपुट वही आता था जो टीचर को चाहिए होता था, क्योंकि हमने खुद ही बनाना होता था पेन से, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो हम इनपुट टेक्स्ट फाइल के अंदर, ये टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर, यहाँ पर लिखते थे। अब देख लो यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे करके आपने लिखना है HTML ओपन, यूं HTML क्लोज, HTML, ये इस तरीके से आपने लिखना। अब यहाँ आ जाते हैं, VS कोड आपको बहुत सारे फीचर देते हैं। अभी तो मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ आएंगे, स्लैश लगाएंगे, और देखो खुद हिंट्स भी देता है। जब मैंने स्लैश लगाया हिंट भी दे देगा और ऑटोमेटिक कवर भी कर लेगा। उसको पता है ओपन क्या हुआ है, जो ओपन हुआ है उसको खुद ब खुद क्लोज भी कर देगा। तो बहरहाल आपको समझ आ गई। अब टैग तो ये रहा, ये जो निशान थे सैम्बल्स थे, और एलिमेंट कौन सा है? HTML। HTML ये जो एलिमेंट है इसको कहते हैं रूट एलिमेंट। क्या कहते हैं? HTML इज द रूट एलिमेंट। रूट क्या क्या होती है बेटा? ब्लैक शर्ट व्हाइट ग्लासेस, अरे दोनों ने ग्लासेस पहने हुए, ब्लैक शर्ट दोनों पहन गए, विदाउट कैप वाला आगे वाले, हाँ क्या कहते हैं इसको? HTML को क्या क्या नहीं पता? अभी तो बताया था, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। देखो मेरी वॉइस ऐसे आ रही है, रूट एलिमेंट, विदाउट माइक
आ रही है? ऐसे ही बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, ऐसे गले से आवाज निकालो। रूट एलिमेंट्स कहलाते हैं। रूट एलिमेंट मतलब जड़। यहां से अब स्टार्ट होगा, एक पूरा पौधा बनेगा जो आगे जाके फैलेगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, HTML की लैंग्वेज में हमें एक बात समझ आई, रूट एलिमेंट होता है। दूसरी बात और समझने की है, ये चल रहा होता है असल में एक पूरे रूट की फॉर्म में, तो इसके अंदर हम जो समझ रहे होते हैं वो नोड्स कनेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स कनेक्शन होते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड, एक ट्री बनेगा। जब रूट है तो रूट से आगे पूरी एक ट्री बनेगी। अब ट्री में मल्टीपल चीजें होंगी, सबके सब रूट से कनेक्टेड होंगे। अब इस पेरेंट के, HTML सबसे बड़ा, इसके अंदर यही पेरेंट है। इस पेरेंट के बेसिक बड़े दो चाइल्ड हैं। कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड। पहला इसका हेड, दूसरा इसकी बॉडी। जैसे कि बोलूं ये एक इंसान है, ये एक, वो एक, ये एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। अब इस ह्यूमन बीइंग के दो मेजर हिस्से हैं, एक उसका हेड, दूसरी उसकी बॉडी। ये हेड और उसके बाद बॉडी। हेड का एक अलग रूल है, बॉडी का एक अलग रूल है। समझ आ गई बात? अब यही चीज यहां पर भी है। तो HTML दिया और ये हेड। अब हेड में क्या क्या चीजें आएंगी जरा सा समझ लेंगे बिल्कुल बेसिक से। हेड के अंदर आप सिर्फ लिखेंगे HEAD, हेड ओपन, और ये हेड क्लोज। हेड ओपन और हेड हो गया क्लोज। तो अब देखो ये किसके अंदर है, इसके अंदर देखो किस तरीके से VS कोड में आपको बंद करके दिखाएगा। ये HTML के अंदर पैक हो गया। HTML ओपन हुआ, इसके अंदर अभी क्या चीज है? अब इसी के अंदर एक और चीज होगी, बॉडी। आपने ये किया, लिख दिया ये आ गई बॉडी। अब आपको एक मजे का फीचर बताता हूं, देखो आपने लेस देन ग्रेटर देन भी खोलना, आप सिर्फ लिखो HTML एंटर, टैग खुद आ जाएगा। ये अब देखो इस टैग के अंदर यहां इसके दरमियान में कुछ नहीं लिखना। बच्चे लिख रहे होते हैं यहीं पे, ठक ठक सर चल नहीं रहा भाई, यहां लिखना ही नहीं है, चलेगा कैसे? ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान में टैग सी टैग। अब टैग ही बनाओ। पहला टैग जो बनाया बताया वो है हेड का टैग। अब हेड लिखो, इंटर मारो, हेड का टैग हो गया। दूसरा होता है बॉडी का टैग। अब बच्चे क्या करते हैं? हेड, उसके बाद बॉडी का टैग। सर ये बॉडी का टैग आ गया, ये आपका हेड है, बॉडी आपने हेड में ही डाल दी। समझ आ रही है बात? इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंसान है तो पूरा इंसान, हेड, उसके बाद बॉडी। तो भाई हेड, ये बॉडी जो है इसके बाद आएगा, बस। अब खत्म हो गई कहानी। अब बाजू है, बाजू कहां पर है? बॉडी के बाहर निकाल देंगे या हेड के अंदर? नहीं, अब ये डिपेंड करता है भाई, बाजू है तो कहां पर बनेगा? हेड के अंदर, बॉडी के अंदर बन रहा है, हेड के अंदर क्या चीजें हैं इस टाइप की। तो मेजर स्ट्रक्चर ये रहा बस। HTML के दो बच्चे हैं, एक हेड है और दूसरा बॉडी। आओ इधर ब्राउजर में समझते हैं क्या। अच्छा एक और चीज नहीं देखी भाई, यहां आते हैं, सेव किया था, अभी खाली कर दिया मैंने, वो टेक्स्ट वैक्स्ट सब रिमूव कर दिया, ये खाली है, सिर्फ नाम दिया हुआ इस फाइल को। ये यहां आता हूं और डबल क्लिक करता हूं, क्या चला? ब्राउजर पे ओपन हो गया। कैसी मस्त वेबसाइट आ रही है, पिक्चर सही नहीं आई है वाली, कुछ आ रहा है नजर? है कुछ नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक वेबसाइट है, इसके ऊपर गौर से समझो। एक पार्ट होता है उसका हेड, ये है हेड, ये पूरी समझ लो फाइल थी HTML में आ गया। अब ये है इसका हेड, हेड में सारी चीजें ले लो आप, ये इसका नाम, ठीक है, ये, और दूसरे नंबर पे ये चीज, ये जो है ना, ये URL वगैरह, ये सारी चीजें। अब ये हेड के अंदर असल में यही होता है, लिंक्स ही तो होते हैं। मैं कौन हूं? Who I am? अबे वैसे कौन हूं? यहाँ पे क्या हूं? क्या नाम है मेरा? ये तुम्हारे कहां सेव है? घुटनों में, माइंड में, ठीक है। तो जिसका दिमाग सर में है वो यही जवाब देगा और वो बोलेगा कि भाई हेड है ये। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो सेव हो रही है वहीं पर है। मुझे गूगल ओपन करना है, कहां से ओपन करूं? यहां से थोड़ी ओपन करना है, यहां से ओपन करना है भाई। हेड में ही चीजें चेंज हो रही है बात समझ आ रही है? तो वो हेड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये है इसका बॉडी वाला पार्ट। बॉडी में जो कुछ करोगे वो यहां आएगा, हेड में जो कुछ करोगे वो यहां पर असरदार होगा। यहां तक बात समझ गए? कहानी बहुत आसान है। इसका मतलब लिंक्स कहां लगेंगे?
हेड में लगेंगे, ठीक है। हाँ, और वट एवर इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो आगे जाके देखेंगे, जरूरी नहीं है सारे लिंक्स वहीं लगे, कुछ जरूरत होंगे तो यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। वो कैसे हैं वो हम आगे जाके इंशाल्लाह समझ लेंगे, इतना मसला नहीं। तो अभी तो हमने देखा HTML, उसके दो पार्ट, हेड और बॉडी। यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया वेबसाइट के अंदर? बहुत आसान है, इतना कोई पंचायत या टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में जाके आपको बच्चों की तरह समझा दूंगा। ये चीज़ समझ आ गई थोड़ी सी, फिर हम इसको फास्ट करेंगे। और ये भी आपका टास्क है, जितना मैंने पढ़ाया वो सब यूट्यूब पे जाके 10 लोगों से पढ़कर आना है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ 10 लोगों से पढ़ कर आओ, मुझे भी आगे फंसा दो। मुझे नहीं आएगा, मैं भी उसी की वीडियो निकाल के देखूंगा, मैं भी वहीं से आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलके निकालेंगे। अब ये आ गया HTML। अब आते हैं दोबारा इस कोडिंग के ऊपर जो हम बना रहे थे। पहले तो मैंने, देखो जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ भाई। मैंने जैसे HTML शुरू की तो एक फाइल बनाया, कोडिंग करने बैठा, मुझे एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, मैं सॉफ्टवेयर बनाया, VS कोड है। VS कोड क्यों सर? आप कुछ भी ले लो, Node++ ले लो, टेक्स्ट पे लिख दो भाई। लेकिन टेक्स्ट पे आपको अभी बताया, मैं इस पर भी वेबसाइट बना सकता हूँ, आपको पता है, मैं हेलो वर्ल्ड इस पर भी लिख के चला सकता हूँ। लेकिन लिखो इस पे, फिर एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है, वैसे ही दिल नहीं कर रहा, कोडिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्या स्नैपशॉट लेके लगाऊंगा उस पे? किस पे लगाते हैं वो स्नैपशॉट? हाँ, स्नैपशॉट लेके उस पे लगाते हैं जो। तो अब ये क्या लगाऊंगा यार, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, वो बोलेगा यार ये क्या व्हाइट हेलो हाय लिख रहा है, ठीक है, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा, चाहे वो HTML ही लिख रहा हो, जब यहाँ लिखिएगा ना तो अलग ही फील आएगा, कलरफुल के अंदर। तो इस VS कोड के अंदर ये बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। बेसिक तो ये चीज आ गई। अब आते हैं HTML, यहाँ आते हैं HTML लिखा ये। अब यूं बार बार क्लोज करेंगे, देखो मैंने एक क्लोज किया, ओपनिंग किया, क्लोजिंग खुद आ गया टैग। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आप इसको मारो गोली, ठीक है। आप सिर्फ लिखो HTML इंटर, बस टैग ओपनिंग क्लोजिंग खुद आएगा। अब आपने जब भी काम करना है इस टैग के अंदर यहां से करना है, ठीक है। आप हेड का टैग कहां खोलेंगे? यहां खोले या नहीं? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, ठीक है। समझ गए बात? तो जैसे मैं भी लिख रहा हूँ बिल्कुल ठीक कोडिंग लिख रहा हूँ। कॉर्नर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, कौन ये यहाँ पे आप इसके आगे वाले खड़े हो जाओ, आप उससे पीछे वाले, बेटा देख भी रहे हो तुम जानबूझ के, कौन जी भाई। तो आप बताओ यहाँ हेड का टैग कैसे बनेगा? हेड का टैग बनाना है मुझे, यहाँ पर बताओ हेड का टैग कैसे बनाऊं, क्या लिखूं? हेड लिख दिया, एंटर। हो सकता है कभी कभार लोड लेने में टाइम लगा रहा हूं, क्यों नहीं आ रहा टैग? तुम बताओ किसके अंदर क्या करूं? अभी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ये मिटा दूं? हाँ, आप कहां लिखूं? यहां, पक्की बात है, यहां लिख दूं क्या? हेड। अब एंटर, ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर करना जरूरी है जैसे मैं ये कर रहा हूं? जरूरी है ऐसा स्ट्रक्चर करना? हाँ, लिखते जाओ भले एक लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ही समझने में मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आपको ही समझने में मुश्किल होगा। बैठ जाओ। ये तो हो गया, पता चल गया हमने HTML लिखा, HTML ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद दे देगा। ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं HTML को? ये ब्लैक शर्ट बेटा, व्हाइट ग्लासेस, तुम खेल रहे हो थोड़े से इसलिए बार बार तुम्हें टारगेट कर रहा हूं, खड़े हो जाओ, देव ताली, ऐसे ही खेल रहा था ना। चलो बता HTML क्या कहलाता है? HTML के ऊपर एक बयान देना शुरू करो जल्दी से। क्या होता है रूट एलिमेंट? हाँ, जबरदस्त हो गया, शाबाश। फोकस यहाँ रखो ना बेटा, ठीक है, बैठ जाओ। तो HTML ये रूट एलिमेंट है हमारा, इसके अंदर मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं, लेकिन इसके कितने बच्चे हैं HTML के? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? हेडर वेट। अच्छा, अब HTML रूट एलिमेंट है, इस रूट से ऐसे बहुत सारे तने निकलेंगे, तना निकलेगा, उसके अंदर से फिर वो क्या निकलती है, समझ गए ना? जज्बात समझ जाओ, ब्रांचेस होंगी आगे, वो फिर वो चलता जाएगा। अब यही चीज है हर उसमें वेबसाइट में, हर वेबसाइट में। बेसिक समझ गए ना, 10 पेज स्विच कर जाए फर्क ही नहीं पड़ता, बेस वही है। अगर बेस समझ, तो यहाँ HTML मेजर है, उसके अंदर 2 ही चीजें आती हैं, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता। एक हेड का पार्ट है, दूसरा बॉडी का पार्ट है। जो आएगा हेड या बॉडी के अंदर आएगा। HTML की तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ये हेड का टैग और ये आ गया इसका
बॉडी का टैग, बस। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना इसके अलावा। कुछ बच्चे यहाँ भी कहानी लिख रहे होते हैं भाई। अब भाई तुमने धड़ काट दिया, उसका सर अलग कर दिया, बॉडी अलग कर दी, बीच में कुछ लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हेड और बॉडी है, जो लिखना है हेड या फिर बॉडी के अंदर लिखना है। समझ गए बात? तो ये लिखा हुआ जो भी या टैग बनाया हुआ जाया चला जाएगा। यहां तक कितने बच्चे समझ गए? ग्रेट हो गया, समझ आई यहां तक कहानी कि HTML का टैग है रूट एलिमेंट। आपने सिर्फ HTML लिख के एंटर किया, HTML ओपन हो गया। HTML के दो बच्चे हैं, आपने हेड लिखा, हेड और बॉडी। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आता। अब जो कहानी है हेड में थोड़ी सी चीजें आएंगी, अभी फिल वक्त के लिए तो सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे। हम जितना काम करेंगे बॉडी के टैग में करेंगे। बस ये याद रखना, टैग ओपनिंग क्लोजिंग सही से होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, देखो ये हेड है, ये बॉडी है, बॉडी उठा के इसमें डाल देते हैं, ये यहाँ डाल देते हैं। ये भी गलत है। कुछ कहते हैं नहीं सर मैंने ऐसा तो नहीं किया। सर देख लें, आप गौर से देख लें सर, बॉडी देखें बाहर क्लोज हो रही है। हाँ ठीक है, क्लोज बाहर हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है? ठीक है, अब ये नहीं पता हेड में बॉडी है कि बॉडी में हेड है, कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, तो ये भी नहीं करना आप लोगों ने। देखो बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, HTML लिखा, फिर यहाँ आ गए, आपने बॉडी लिख दिया पहले, उसके बाद आपने कर दिया HTML नहीं सॉरी, इसके बाद आपने लिख दिया हेड। तो बस आप लिख के इसको चलाएंगे और इजीली यहाँ पर चल जाएगा। कोई मसला? क्या हुआ? तो कोई बात नहीं, उल्टा हो गया क्या? अगर आपको मैं उल्टा कर दूं, यहाँ से लटका दूं, आप सब भूल जाओगे। चलेगा या नहीं चलेगा ये आप सर्च कर लेना। ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक बच्चा गया था, उसने भी किया, हालत फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी मेरे सामने मेरे स्टूडेंट ने किया था। वो इंटरव्यू देकर आया, मुझे कहता है सर मैं तो वहाँ गया, मैंने कहा रिएक्ट पूछेंगे, उसने जाते साथ पहला HTML का सवाल पूछा और बोला सर, मैंने बोला हाँ HTML आती है, मैं तो बड़े बड़े सवालों की तैयारी कर गया। वो पहले ही मुझे कहता है बेटा HTML लिखो। मैंने कहा ठक करके लिख दिया। उसने कहा बेटा हेड नीचे लिखो, बॉडी ऊपर। मैंने लिख दी। बोला आप बताओ चलेगा या नहीं? अब मैंने कहा सर 1 मिनट में चेक हो जाएगा। चेक हो गया फिर क्या फायदा, बताना ही तो है। वो वही बात है, ट्रू या फॉल्स है सर, देख के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ही है। तो ये आप लोग घर से क्या करना, रिसर्च करके। इसका आंसर बहुत ज्यादा आसान है, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तसल्ली से आपने इसको घर पे सर्च करना एक दफा कि भाई अगर ऊपर नीचे रखें तो चलेगा या नहीं, पहले तो ये देखना है। और अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है ये भी सोचना है। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। अभी हम ऐड करेंगे, अभी हम चलाएंगे कोड को, तो आप भले खुद चेक कर लेना। चल गया, क्यों चल रहा है ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो सवाल है ना। चल गया तब भी मसला है, नहीं चला तब भी मसला है। आप तो दोनों तरह से फंस गए। तो ये चीज सोचनी है कि भाई अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, HTML में ऐसी क्या चीज है, और अगर नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा भाई, ये भी चीज है। ठीक है, मेरे कहने के मेरे मुताबिक तो अगर प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर भाई समझदार आदमी है, तो क्यों चला रहा है जब हेड ऊपर है और बॉडी नीचे है? क्या वेबसाइट के अंदर जब मैं चलाऊंगा तो क्या वो ऊपर वाला हेड नीचे आ जाएगा और बॉडी ऊपर आएगी? नहीं है, इसका मतलब असर तो कुछ नहीं हुआ। फिर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर कहाँ मसला है, ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, सर्च करना है, कल की क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख के आऊंगा मैं कल। ठीक है, बहरहाल यहाँ आते हैं। आपने हेड लिखा, हेड के अंदर एक ही टैग होता है। आप पैदा होते हैं, आपका माशाल्लाह चेहरा घर वाले देखते हो माशाल्लाह क्या नाम रखे, इसका नाम दिया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर भी आप दोगे टाइटल, बस। अब तक HTML के घर पे 2 बच्चे थे, हेड और बॉडी। अब हेड का भी एक बच्चा है, उसका नाम क्या है? टाइटल। अभी हमें सिर्फ इतनी खानदान की जान पहचान हुई है कि भाई HTML की फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं जी, इनसे मुलाकात करें, ये हेड है और ये बॉडी है। अच्छा माशाल्लाह, हेड के ये जी, ये कौन है? ये हेड का बच्चा है, टाइटल नाम है इसका। ठीक है, आप यहाँ जो टाइटल देने आप दे दो, चाहे इसको टाइटैनिक दे दो आप नाम, ठीक है, चाहे जो आप नाम दे दो। पहली फाइल है, पहला होम पेज है मेरा, मैं इसको कर देता हूँ होम पेज। अब असल में होम पेज यहाँ पे नहीं होता, वेबसाइट का असल नाम होता है। जैसे कि गूगल की वेबसाइट का नाम क्या है? गूगल आ रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या आ रहा है? अब टाइटल देने से क्या आएगा? लेट्स सी। टाइटल देते हैं, और टाइटल क्या था भाई, भूल गया मैं। टाइटल हम दे देते हैं कि क्या वेबसाइट बना रहे हैं, हम बना देते हैं वीडियो वेबसाइट। सेव किया और यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इसका भी मसला सॉल्व, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, सब बताते हैं। शॉर्टकट तो देख के आए हुए होगे आप लोग। अच्छा, अभी मैंने VS कोड का भी कोई फीचर नहीं बताया। ये सारे
हम जब काम करेंगे, मसला आएगा, देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉब्लम आएगी देन सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया वीडियो की वेबसाइट है, ये कौन सी वेबसाइट है? वीडियो। नाम आ गया। एक चीज हमने अभी सीख ली कि किसी भी वेबसाइट के पेज के ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा होता है वो क्या होता है, क्या नाम होता है? टाइटल। वो ये टाइटल होता है। यहां से सिर्फ आप नाम चेंज कर दो। आप यहां आओ, इस पर कंट्रोल शिफ्ट आई करो, इसके यहां पर आओ, एलिमेंट्स में ये हेड दिया हुआ है, हेड के अंदर इसका भी टाइटल होगा। टाइटल में इसने मेटा में ये डाला हुआ है, टाइटल लिखा है गूगल, मैं इसको कर देता हूं बिलाल सिद्दीक। चल भाई, क्या आ गया गूगल का ऊपर? बिलाल सिद्दीक बन गया। लाइव गूगल चेंज हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये गूगल चल रहा है, क्या चल रहा है? वो देखो गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो। अब आप अपने पास सर्च करोगे तो ये नहीं आएगा, गूगल ये मेरे सिर्फ ब्राउजर ने मल्टी वो आरजी तौर पे चेंज करवा दिया। यहाँ आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो गूगल की तरफ से, क्योंकि गूगल की तरफ से आपको, आप बेशक लिख दें, रैंडम बता रहा हूँ। ये जो चीज मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई है, ये क्या था? ये कंसोल था। इंस्पेक्ट करोगे कंसोल। अब ये हमको कुछ पता ही नहीं है भाई ये क्या होती है कोडिंग वोडिंग, लेकिन हमें इतना तो पता है HTML होता है, उसके अंदर हेड और बॉडी होती है। अच्छा ये क्या चीज है भाई? थर्ड चीज भी आ गई यहाँ पे, ये क्या है? इसको भी स्किप मार दो। ग्रामरली है क्या है, वो कैसे है, उसको हम आस्ते आस्ते देखेंगे। लेकिन मेजर चीज पर आ जाओ कि हेड है, मुझे हेड में कुछ भी नहीं पता ये मेटा वेटा क्या लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ टाइटल पता है, वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ डबल क्लिक करो, आरजी तौर पे जैसे रिफ्रेश करूंगा गया, ओरिजिनल चीज आ जाएगी। यहाँ आप अपने फेसबुक पे जाके अपनी फोटो लगा के वहां लाइक चेंज कर सकते हो। 100 लिखे हैं, 1000 लिख दो, ठीक है, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। फिर स्क्रीनशॉट लेके शशके मारते रहना, ठीक है। देख भाई के उस पे लाइक, ओरिजिनल पे तो नहीं होंगे, ऐसे ही लाइक ले आना, आप सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि यार इस वेबसाइट पे कुछ है तो नहीं, और चल भी कहाँ रही है? गूगल चल रहा है www.https google.com पे। आपका कहाँ चल रहा है? C यूजर BMJ डेस्कटॉप W11 यहाँ चल रहा है, ठीक है। ये भी सारी चीजें हम सीखेंगे। ये तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के या 3 हफ्ते के बाद आपको लाइव करना वेबसाइट सिखा दूंगा मैं, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा असाइनमेंट चेक करने के लिए, वरना कौन आपका कोड खोल के चेक करता रहेगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं। तो अब ये तो अभी सिर्फ हमने पढ़ा HTML, उसमें हेड होता है, उसमें बॉडी होती है, हेड के अंदर टाइटल होता है, कहानी खत्म। अब यहाँ आ जाओ, बॉडी में क्या होता है? बॉडी में असल कहानी होती है, असल वेबसाइट होती है। यहां अगर लिखो हाय हाउ आर यू, अब लिखते हैं, छोड़ो बस ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये लगा देते हैं एक सिंबल, आ गया यहाँ लिखा हुआ। ये तो मैंने कंट्रोल दबा के जूम किया, वैसे एक्चुअल साइज 100 पे चेक कर लो, ये रहा, इस साइज के अंदर आ गया। अब ये किसी को भी सेंड करो या असल ये लिंक बना के लाइव करके छोड़ दो तो ये असल में यही चलेगा। हाय हाउ आर यू वेबसाइट बन गई। ये आपकी पहली वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट आपने बना ली, ठीक है। पहले स्टार्ट में जब HTML पे सिर्फ वेबसाइट होती थी तो वेबसाइट्स ऐसी ही होती थी, आपने देखा पुराने मोबाइलों में, अगर देखो छोटा सा टेक्स्ट ही होता था, एक पिक्चर डाली होती थी, बस ये ऐसी सिंपल वेबसाइट होती थी। फिर CSS इंट्रोड्यूस हुई, उसको थोड़ा स्टाइलिंग करना शुरू हुआ, उसको फिर बूटस्ट्रैप आई, और ज्यादा स्टाइलिंग हो, और ज्यादा उसमें दिखा रहा है। वरना ये फर्स्ट वेबसाइट है आपकी, कोई मसला नहीं, ये वेबसाइट है, ब्राउजर पे चल रही है, वेबसाइट है, ओपन किया ये रहा। अब चाहे बंदा फर्स्ट टाइम पे पेंट पे जाके एक डब्बा बना के कलर करके उसको सेव कर देगा, पेंटिंग नहीं की है, पेंटिंग तो कर दी है ना, तो ये भी आपकी वैसी है, ठीक है। वेबसाइट पहले यहाँ पर जो लिखोगे इस तरीके से आएगा। लेकिन एक मसला है, यहाँ कुछ भी लिखूं भाई, ये तो इतने छोटे साइज में है तो कोई हेयरार्की नहीं है भाई। अब जूम करके देखूंगा क्या? अच्छा इसको जूम कर दिया, अब इसके नीचे वाला वो जूम नहीं करूंगा, यहाँ कुछ और लिखता हूँ बिल्फर, लेकिन ये तो इसके साथ आ गया, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ये तो उसके साथ आ गया भाई, और नीचे भी नहीं आया, और ये भी साइज बड़ा हो गया, ये कैसे? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके अंदर भी हम टैग्स यूज करेंगे। बस HTML इतनी सी कहानी है। HTML के अंदर अब बॉडी के अंदर रोजाना अब हम घिसी पीटी एक ही काम करेंगे लगातार। रोज मैं आपको 4-5-6 नए टैग सिखाऊंगा, रोज 4-5-6 टैग सिखाऊंगा, ठीक है। 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस के अंदर उसको निपटाएंगे, HTML से अल्लाह हाफिज कर देंगे। फिर हम आएंगे मेजर अपने कोर्स के ऊपर, जो बड़ी बड़ी चीजें सीखने की। HTML में टैग्स जितने हैं ना आज तक के, वो सब के सब मैंने यूज नहीं किए, कर ही नहीं सकता भाई, सारे में कैसे यूज करूंगा? मुझे 1 2 3 काउंटिंग आती है, क्या मैंने 2 लाख तक काउंटिंग गिनी हुई है?
आप 2 लाख तक गिनी ही नहीं है तो इसका मतलब क्या मुझे 2 लाख तक आती नहीं है क्या? सेंस कि भाई आती है, लेकिन मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बैठ के 2 लाख तक काउंटिंग गिनूंगा। तो HTML के सारे टैग क्यों यूज करूं मैं? आते हैं मुझे, जो टैग चाहिए मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा, गूगल पे ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, मसले के हिसाब से आपको टैग मिल जाएगा। और हजारों कई सौ टैग्स हैं, ठीक है। बुक आपको दे दूंगा एक में फ्री की, उसके अंदर ढेर सारे टैग्स हैं, ट्राई करेंगे। लेकिन पहला टैग देख लेते हैं, वो टैग जो मेजॉरिटी यूज होता है। सबसे पहला H1 हेडिंग टैग्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला होता है H1। H1 लिख के आप इंटर कर दें। अब ये जो टैग आ गया ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो सब टैग्स में क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग है। कैसी जबरदस्त सी एक हायरार्की चल रही है। अब अगर इस हायरार्की को मैं आपको समझाऊं, HTML था, उसके अंदर से 2 रूट्स निकले, रूट के अंदर से 2 जो है ब्रांचेस निकले, जिसमें हेड और बॉडी आया। हेड में सिर्फ टाइटल आया, स्टॉप हो गई कहानी। बॉडी में आपने H1 बना दिया। अब H1 बन गया, इस H1 के अंदर क्या लिखेंगे भाई? यहां अगर आप कुछ भी लिखो ना, हेलो क्लास, लेट्स सी, ये हेडिंग बन के आया है या नहीं? इसको भी इस तरह कर लो, ये रही, ये क्या बनकर आया है? एक हेडिंग बनकर आ गई। समझ गया तक? अच्छा, ये H1 कितने? सर ये H6 तक है। HTML आपको 6 हेडिंग सिस्टम देता है, 6 हेडिंग का एक सिस्टम पूरा बना के देता है, H1 से लेके H6 तक। आप यहाँ लिख दो H2 इंटर, और यहाँ आ गया, फिर आप लिख दो हेलो क्लास, सेम चीज। सेव करो, रिफ्रेश करो, ऊपर आ गया हेलो क्लास। और देखो ऊपर और नीचे वाले के साइज में फर्क है, क्योंकि वो ऊपर H1 हेडिंग है और ये H2 है। इसका मतलब हायरार्की चल रही है। पहला हेडिंग H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे, तो H6 से। अब एक और काम करते हैं, आओ, मुझे कितने चाहिए टैग्स? कितने टैग चाहिए? 4 और चाहिए, 4। मैं लिखता हूं यहां अभी फिल वक्त के लिए, मैं लिखता हूं H3 मल्टीप्लाई लिख दूंगा जितनी दफा चाहिए। मैं लिख देता हूं 4 लिख के एंटर। देखो 4 दफा आ गए। अब क्या है, इन सब पर मैं यहाँ पर आगे इसको चेंज करूंगा, 3 को 4 करूंगा ये। लेकिन अब मसला ये, जितनी मेहनत इसको ये करूंगा, 3 को 4 इससे अच्छा लिख लेता भाई। ठीक है, अब एक आसान काम बताता हूं। यहां क्लिक करो, H रिमूव करना है इससे। बिलफर्ज ये दोनों हेलो क्लास लिखा है, मैंने लिखना था हेलो स्टूडेंट। यार अब यहां अलग से लिखूं हेलो स्टूडेंट्स, और यहां अलग से लिखो हेलो स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम? 100 दफा लिखा होता या 10 दफा लिखा होता तो। अब 100 दफा तो नहीं लिखना भाई, इतना तो बिल्कुल ही नहीं। ये थोड़े बहुत लिखने के लिए जहां आपको मेजर। आप इधर क्लिक करो, अल्ट दबाओ, जहां दूसरी जगह ये है वहां भी क्लिक करो। कितने कर्सर आ गए? अब जरूरी नहीं एक ही लाइन में, कहीं पर भी हो। अब आप बैक स्पेस दबाओ, देखो दोनों जगह से साथ मिटा रहे। आप लिख दो STUDENTS स्टूडेंट, और यहाँ आओ, इसको भी मिटाओ, कैपिटल कर दो। हो गया मसला सॉल्व। अब देखो एक काम करते हैं, 3 है, यहाँ आओ, मिटाओ दोनों को साथ, H4 हो गया। नीचे आओ, H5 हो गया, H6 हो गया, H3 हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 मिसिंग था। हो गया। अब यहां से इसको कट करो, यहाँ आओ, एंटर करो, यहाँ पेस्ट कर दो। 2 मिनट आसान हो जाए। पॉज करते हैं वीडियो का, बाकी देख लें। बहरहाल यहाँ आते हैं, तो ये बन गया। अब देखें, इतने सारे, सब पर एक ही लाइन लिखनी है। यहाँ आया, इतने सारे कर्सर एक साथ तैयार कर दिए, स्पेस दी, लिखा हेलो स्टूडेंट्स। एक जैसा वर्ड इसलिए लिख रहा हूं मैं, एक जैसा वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें सेम वर्ड्स पर साइज पता चले क्या आ रहा है। हो गया। अब देखो खत्म करना है, कहीं भी रैंडम जगह आप सिर्फ सिंगल क्लिक करो, हट जाएगा। और जितने कर्सर चाहिए यहाँ पर अल्ट दबाए रखो और साथ में क्लिक करते जाओ, कहीं पर भी चाहिए। देखो यहाँ हर जगह आ गए। अब जैसे ही बैक स्पेस, सब जगह से साथ मिटेगा वो। समझ गए यहाँ तक? तो ये मल्टी कर्सर लाने का तरीका है। ठीक है, ये तो आ गया। इसकी शॉर्टकट की भी होगी कोई। अब वो क्या है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएगी अगर होगी तो। ठीक है, मेरे इल्म में नहीं है, जेन्युइन नहीं है ये। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद इधर आते हैं, F5 दबाते हैं। ये हायरार्की फॉलो हो रहा है। सबसे बड़ा साइज कौन सी हेडिंग का है? H6 का। कौन बोला? खिड़की खोलो बेटा, इसको बाहर फेंक दो। H1 का सबसे बड़ा साइज है यहाँ पर हेडिंग्स में, और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है? H6 है। तो ये हायरार्की सिस्टम है, जहां पर आपको जिस हेडिंग का साइज चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब क्या है, हालांकि अब इसके अलावा मुझे कोई हेडिंग साइज चाहिए सर। क्या आपने सबसे बड़ी हेडिंग यही देखी है? इधर आओ भाई, ये सर कैसे लिखा हुआ है?
तो मैंने ये तो इमेज डाली ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन है, ये जान छुड़ाने वाला। दूसरा है कि जरूरी नहीं है, कहीं कहीं बड़ी हेडिंग्स भी डली होती है, इससे ही बड़ी, तो उसके लिए हमारे पास CSS है जो पूरे कंट्रोल्ड है, हम कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, H1 और H2 के दरमियान में कोई हेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्वाइस वाले रूल पर चल रहा है, होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला जो होता है, उसके बेस पर 2 उसका डबल 4, 4 का उसका डबल 8, फिर 16, फिर डबल, पैसा डबल हो जाएगा आपका। तो ये वो वाले कंपाउंड फॉर्मूले के हिसाब से हेडिंग बनी हुई। आप तो उसके बीच में चाहिए, बिल्कुल एक हेडिंग का साइज 4 है, 8 है, 16 है, आप बीच में चाह रहे हो 10 साइज भी आ जाए, फिर तो वो CSS से पॉसिबल है। मैंने इसीलिए पहले ही आंसर दे दिया इसका, तो पॉसिबिलिटी है, वो हम बना सकते हैं वहां से। लेकिन अभी जब स्टार्ट लिया HTML में तो बेसिक हम यही यूज करते हैं, H1 से H6 तक, ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं जिनको हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। तो ये हमारे पास आ गए 6 किस्म के यहाँ पर हेडिंग सिस्टम। अब इसमें एक बात याद रखना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन आती है, सर 6 हेडिंग सिस्टम है। एक बच्चे को असाइनमेंट दिया, मैंने उसमें 10-12 हेडिंग दे दी, मैंने कहा एक आर्टिकल पूरा छाप के आ जाना, वो से 6 छाप के आया। सब बच्चों ने बोला सर हेडिंग सी 6 थी, 6 पे खत्म हो। भाई H1 एक साइज है, एक टैग है, उसको चाहे 10 दफा लिखो तुम, मसला थोड़ी है। अगर 6 हेडिंग चाहिए, आप 6 की 6 दफा इधर H1 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये तो समझाने के लिए था, यहाँ सब जगह आप क्या चलेगा नहीं, सारी की सारी एक जैसी हेडिंग्स हो गई। तो ये बात याद रखना, ऐसा कोई चवल यहाँ ना मारना, ठीक है। ये तो हो गई अगली चीज। अच्छा ये हो गया, जब हेडिंग डलेगी तो एक और चीज लाजमी आएगी, बोल क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ तो लाजमी है। पैराग्राफ बेटा आप ऐसे भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रहा टेक्स्ट आ गया। लेकिन इसको भी ना HTML ऐसा बंदा है कि किसी को लावारिस नहीं छोड़ता। जब HTML के खुद के 2 बच्चे हैं, उसके हेड का भी टाइटल बच्चा है उसके, तो किसी को लावारिस नहीं छोड़ेगा ये। तो ये कहता है भाई पैराग्राफ भी लिखना है ना, P मारो, यूं लिख दो। अब हर हेडिंग के साथ एक एक पैराग्राफ लिख देते हैं, P, और ये आ गया। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट डाल दो भाई आप लोग, टक टक करके ऐसे सेव करो इसको। यहाँ ये पहले वाले, दूसरे वाले के साथ भी, तीसरे वाले, जितने के साथ चाहिए, जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ लिख दो। यहाँ तक कहानी समझ आ गई, क्लियर है। ये पैराग्राफ है, इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है, इसका साइज नॉर्मल होता है, ये टेक्स्ट पे कोई इतना एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ पैराग्राफ बन जाता है। अब पता चल जाता है ये एक टैग है, ताकि बाद में उसको टारगेट किया जा सके। और वो टारगेट क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। अब इन सब पे पैराग्राफ चाहिए ना, तो आपको पता है सबके लिए ये किया, यहाँ 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 यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, इस सर्कल को हटाते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, सब जगह ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ आता हूँ और P का टैग ओपन कर देता हूँ, सब जगह साथ में ओपन हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट। अब मैं समझाता हूँ, देखो अब 10 हेडिंग में डालना है। अब मैं गूगल पे जाऊँ, सर्च करूँ, यहाँ वहाँ ढूंढूं, बहुत मुश्किल काम है यार, कैसे लिखूँ। तो आसान तरीका, आप कीबोर्ड पे ऐसे हाथ मार दें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा। ये समझाने के लिए था, मजाकिया तौर पे था। एक्चुअल में करना क्या है, आपको रैंडम एक चीज याद करे, कोई बच्चा मुझे बताए, जब कोई डिजाइन बन रहा होता है वेबसाइट्स का या इधर उधर, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा रैंडम वेबसाइट का, या फिर अगर एक बहुत यूट्यूब पर ऐड चल रहा था, डू यू वांट टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, ट्राई विक्स, WIX। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा दिन वो एक ब्राउन बालों वाली लड़की आई हुई होती थी, जब यूट्यूब पे जब वही ऐड चल रहा था विक्स का, कस्टमाइज योर, वो बना लें आप अपनी कस्टमाइज वेबसाइट बनाए, इस टाइप के जो है वो हिंट्स दे रहा होता था। तो ये चीजें आ रही होती थी। तो विक्स के अंदर वहां अक्सर पैराग्राफ दिखा रहे होते थे। अब उस पैराग्राफ में बोलते थे ये क्या लिखा हुआ है, तो वहां एक रैंडम टेक्स्ट इंग्लिश में जनरेट हुआ हुआ है, जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां आपको पता है यहाँ एक रैंडम टेक्स्ट आना है, यहाँ एक रैंडम हेडिंग आनी है, वहां आपको कुछ लिखने की या सोचने की जरूरत नहीं है, आप वहां रैंडम टेक्स्ट डाल दें। कैसे, उसका नाम है LOREM, लॉरेम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें LOREM, लॉरेम लिखें और एंटर कर दें, आ गया ऑटोमेटिक टेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को इससे अलग करता हूँ, ये रहा हेडिंग थी और ये है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लॉरेम। अब मसला ये, सर इतना ज्यादा थोड़ी लिखना था, वो तो छोटा सा कार्ड था, थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए था। प्रॉब्लम सॉल्व, मिटा दो इसको, खुद से लिख लो भाई ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, लॉरेम लिखो, कितने वर्ड चाहिए, कितने वर्ड चाहिए, सर 10, सांबा ने कहा 10, तो 10 लिखो, 10 करेक्टर आ जाएंगे। आप लिखो कितने चाहिए, इतने, आ गए, ले भाई, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है, अब कल का आपका असाइनमेंट है, ये पूरा याद करके आना है आपने
ठीक है, जो बच्चा नहीं आएगा उसका फॉर्म कैंसिल, घर भेज के हम बैच क्लोज कर देंगे। कैसा तरीका कमाने का, इस तरीके से बच्चों को बुलाओ, ऐसा मुश्किल टास्क तो हो ही नहीं किसी से। ये तो ये पूरा आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये आ गया, आप जितना लिखेंगे असल में बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड होगा, लॉरेम इप्सन थोड़ी देर के बाद ये रहा। तो जितने वर्ड आप यहाँ आओगे, रिफ्रेश करो, दे दो, इतने वर्ड आ सकते हैं। तो जितने आपको वर्ड चाहिए यहाँ पे लिख दो। हेडिंग में लिख रहे हो 3 वर्ड चाहिए, आप लिखो ऐसे लॉरेम और 3 लिख के साथ ही देखो लिखा हुआ आ रहा है, इंटर कर दो, आ गया। 3 वर्ड्स ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ आए आप लोग रिफ्रेश किया, ये चल गया। समझ गए यहाँ तक? और टेक्स्ट में ज्यादा चाहिए, आप लिख दो यहाँ पे लॉरेम सीधा, और मुझे समझ लो 30 वर्ड चाहिए, इंटर किया, ये पैराग्राफ आ गया। रिफ्रेश करो बेटा, यहाँ तक किस किस को बात समझ आ गई? गुड है, गुड है, जबरदस्त भाई, बेहतरीन। अब एक काम आपका बड़ा आसान सा है, मैं यहीं पर इसको भी स्टॉप कर दूंगा। आपने सिर्फ इतना करना है, टास्क सुनो अपना, सब रिमूव, घर पे जाओ, मस्त पानी वानी पियो, रेस्ट मारो। उसके बाद टास्क ये है आपका कि आपने सबसे पहले सिस्टम ओपन करना है, VS कोड एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जिनके पास इंस्टॉल है गुड है, आप VS कोड ओपन करें, फाइल बनाएं index.html की, और उसके अंदर सिंपल अपनी पसंद की कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। उसके अंदर से कोई 6 हेडिंग उठा लो, 6 किस्म के पैराग्राफ उठा लो, उसको वहां पर टाइप करके ले आओ, ठीक है भाई। बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटा सा एक हायरार्की सिस्टम बनाना है आपने पूरी, यानी कि जो मैंने हेडिंग बनाई ना पूरा प्रॉपर वे में इस तरीके से, वो बनाने के बाद कोड सेव कर दोगे। मैं आपका असाइनमेंट आपको कल बताऊंगा, क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, वहां आपने अपलोड करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। स्ट्रक्चर पूरा HTML का प्रॉपर होना चाहिए। HTML है, ओपन क्लोज हेड, इसके साथ जाके थोड़ा सा खेलें। चाहो तो YouTube पे जाके स्टार्टिंग में एक छोटा सा हेडिंग और पैराग्राफ है, उसको देख सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला? बिल्कुल छोटा सा टास्क है। इसके बाद मैं थोड़ा सा टास्क आपके लिए बढ़ा दूंगा कि भाई ये वाली चीज़ आपने बनानी है, ये बनानी है, तो साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो बिल्कुल बेसिक टास्क है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने जो है वो क्लासरूम पे पहला असाइनमेंट आपको देता हूँ, इसके साथ आपकी वीडियो भी आज यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। मेरी ID ये रही। यहाँ आते हैं क्लासरूम पर, एक टास्क असाइनमेंट कैसे मिलता है आपको, ये भी देख लेते हैं। हसनैन रजा नहीं भाई, W11 पर आते हैं। यहाँ आने के बाद मैं आपको कर रहा हूँ वर्क, क्लास वर्क असाइन। पहला आपका असाइनमेंट है, ये हम देते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया, ठीक है। असाइनमेंट सोशल मीडिया असाइनमेंट नंबर 01, ठीक है, 01। सोशल मीडिया पे हम दोबारा बाद में जाएंगे, आगे जाके कुछ असाइनमेंट्स होंगे जहां मैं आपको दूंगा अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, आप वो बनाओगे, उसके अंदर थंबनेल लगाओ, ये लगाओ, वो बनाओगे, फिर जाके लाइव स्ट्रीमिंग करो, PUBG खेलो, ठीक है। फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल का बताऊंगा, वो आपने बनानी है। फेसबुक की प्रॉपर प्रोफाइल बनानी है, कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जो इस डेवलपमेंट की फील्ड में हो, उस हिसाब से प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, वो सारा। तो ये सोशल मीडिया के टॉपिक के अंदर आएगा। जब भी मैं असाइनमेंट असाइन करूंगा तो पहला बहुत सिंपल है, पहला वाला असाइनमेंट, नंबर आपके होंगे, फायदा हमारा होगा, ठीक है। वो क्या होता है? शेयर स्क्रीन शॉट ऑफ आवर सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। अब उसके अंदर आ जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक निकालता रहे भाई तू मेरी, बस इसको ये भी नहीं पता चल रहा है क्या लिखा है मैंने, SUB। अच्छा, इसमें है क्या क्या चीज़ें हैं भाई? फेसबुक पेज एज वेल, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज पे आ जाना और यूट्यूब पर दोनों पे सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ अपलोड करना है। बहुत सिंपल है। होगा कैसे? आपने अभी मैं असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, 110 मार्क्स का देते हैं, और यहाँ आते हैं। आज क्या डेट है? कब तक कर लोगे ये? संडे रात 12 बजे जाओ, क्लोज सबमिशन। इसके बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, और 100 मार्क्स का ही रहना, तो हर असाइनमेंट 100 मार्क्स का होगा। यार तुम मेरी स्पेलिंग मिस्टेक में निकालते रहो, साइन इन नहीं हुआ इसलिए। अच्छा, बहरहाल मैंने आपको ये पहला असाइनमेंट दे दिया, ये और तो कोई चीज़ नहीं है। W11 हो गया, ऑल स्टूडेंट हो गया, ये हो गया, सोशल मीडिया टॉपिक हो गया, ठीक है। पहला मैंने आपको असाइन कर दिया, ठीक है। ये सिंपल असाइनमेंट आपको असाइन हो गया। अब सबमिट कैसे होगा? ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से कॉपी किया, ये आके यहाँ से आपने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है। जब आप क्लासरूम पर आएंगे, अरे यार मैं यहाँ एक काम करता हूँ, किसी और ID से ज्वाइन करके फिर रिमूव हो जाऊँगा। या मेरी BMJ वाली ID है,
इसी के अंदर आ जाते हैं क्लासरूम पर। ये ना बोले कि भाई क्लासरूम क्रिएट करो, यहाँ आते क्लासरूम पर। यार यहाँ दिया होगा ना, क्लासरूम तो ढेर सारे बने हुए हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये क्लासरूम में देखो ज्वाइन का ऑप्शन है। मैं अभी बीएमजे वाले कहीं भी नहीं ज्वाइन हुई, यहाँ आके इसको यहाँ ज्वाइन करवाता हूँ। जैसे ज्वाइन करवाऊंगा क्लासरूम ज्वाइन हो गया, मेरे पास एक बच्चा ऐड हो जाएगा बीएमजे के नाम से। अब देखो जैसे ही वो आप असाइनमेंट पर आओगे ना, यहाँ अपने पेज पर देखो पहला ये वाला लिंक वगैरह आ रहा था, अब आपके पास ये आ रहा है असाइनमेंट। और देखो क्या आ रहा है, मंडे ऑन ड्यू। अच्छा मंडे को ड्यू कैसे हो रहा है, मैंने ड्यू डेट गलत डाल दी है, बहरहाल उसको चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ आते हैं और एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ आके यहाँ आते हैं संडे, संडे रात 12 बजे। ठीक है भाई, एक बात बता दूं, देखो बच्चों टाइम से असाइनमेंट सबमिट कर देना। बच्चे ये भी होते हैं असाइनमेंट, मैंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, जो हमारे लास्ट वाले अभी बच्चे जो पास आउट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया, भाई आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, जमा कराओ। बच्चा रात को 12:05 पे मेरे मोबाइल पे कॉल है किया जा रहा है, सर सिर्फ 5 मिनट के लिए असाइनमेंट खोल दे। असाइनमेंट दिए हुए 1 महीना हो गया, प्रोजेक्ट दिए हुए, मैं बोलूँ पूरे महीने में उसको बस आखिरी टाइम पे याद आया 5 मिनट में जमा करवाने। तो ये कहानी नहीं करना कि आखिरी मिनट में आप बोल रहे हो मैं टाइम नहीं चेंज करूंगा, क्लोज हो गया सबमिशन। अब जब देखो यहाँ पर मैं एज अ टीचर हूँ, यहाँ पर जो आया हूँ ना मैं, वो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास ये होगा, आप अब यहाँ क्लिक करोगे, देखो आपको ऐसे शो हो रहा होगा, ये रहा, जब तक ड्यू नहीं हुआ। तो असाइन लिखा हुआ है, असाइनमेंट है, आप यहाँ ऐड पर आओगे और क्रिएट, देखो लिंक भी लगा सकते हो, ड्राइव भी, आप फाइल पर आओ, अपने कंप्यूटर में असाइनमेंट होगा, वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करो, ब्राउज पर जाओ, जो भी फाइल है वो आप यहाँ पे, स्क्रीनशॉट है ना, तो मैं आता हूँ फिलहाल डाउनलोड्स में। डाउनलोड में आने के बाद 1 या 2 बिल्फर, ये स्क्रीनशॉट है, ये रहा, हमने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से आपने अपलोड किया, बच्चे अपलोड करके गायब हो जाते हैं। भाई ये सिर्फ अपलोड हुआ है आपके कंप्यूटर पे, आपके उसमें जीमेल पे, मुझ तक नहीं पहुंचा। मुझ तक पहुंचने के लिए टर्न इन लाजमी करना है, कहीं हैंड इन होता है, कभी कभी टर्न इन होता है, आपने टर्न इन कर दिया, अब ये असाइनमेंट मेरे पास पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर मैं आया और यहाँ आने के बाद मैं इस असाइनमेंट को चेक करूंगा कि भाई कितने बच्चों ने जमा करवाया है। माशाल्लाह से एक बच्चे ने हैंड इन कर दिया ये असाइनमेंट। क्या नाम है, बीएमजे डिजिटल एजुकेशन, ये रहा, बहुत अच्छा बच्चा है यार। ये क्या जमा करवाया इसने, ये जमा करवाया, यहाँ आ जाएगा मेरे पास पिक्चर में कि ये जमा कराया। वो ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन, 100 मार्क्स हो गए आपके, बहुत आला, बहुत आला। कमेंट भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। बहुत आला की स्पेलिंग क्या होती है, AWALA, ठीक है, आका लिख दिया है। ये हो गया पोस्ट और रिटर्न कर दिया असाइनमेंट भाई मार्क्स के साथ, वेरी गुड। आपका असाइनमेंट हो गया चेक, आपको मिल गए मार्क्स, गुड हो जाए, खुश हो जाए, 1 मार्क भी हो गया। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बस ठीक है। इस तरीके से आपने असाइनमेंट बिल्कुल सिंपली सबमिट करवा देना यहाँ पे, जैसे ये वाला मैंने असाइनमेंट है, तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट ड्यू हो गया ना, तो यहाँ मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा असाइनमेंट, और आपके पास वो आता रहेगा मोबाइल में, इसको ओपन कर लोगे, वो रिमाइंडर भेजता रहेगा कि आज असाइनमेंट ड्यू हो रहा है, ठीक है, और आप बार बार पॉपअप हटाते रहना, ठीक है। तो ये आप करके यहाँ पर पहला असाइनमेंट जमा करा देंगे स्क्रीनशॉट वाला, और अब इंशाल्लाह आपकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड होगी। पहला टास्क जो मैंने आपको दे दिया, कल इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ है, थोड़ी सी आपसे के साथ होता है ना मिसकमिटमेंट है, वो ये है कि हो सकता है 1-1.5 महीना प्रॉब्लम हो कि हमारी फ्राइडे वाली क्लास हम 7 to 9 चलाएंगे, सिर्फ फ्राइडे वाली 7 से 9 2 घंटे की, और जो संडे वाली है ना वो 7 से 10 ही चलेगी, अपनी 3 आवर्स की क्लास होगी। और ये जो आवर्स हैं आपके कहीं जाते नहीं, हमने क्या हुआ, सॉरी सैटरडे, फ्राइडे आज है, फ्राइडे वाले दिन 7 to 9 क्लोज होगी, क्योंकि 9:30 बजे एक जगह मुझे दर्स पे पहुंचना होता है, और मेरी वहाँ ड्यूटी है, मैंने दे दिया था। फिर यहाँ टीचर जो था वो मिसकमिटमेंट करके गायब हो गया, तो फिर ये सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया। बहरहाल ये कि हाँ नहीं छुट्टी नहीं होगी, 7 to 9 आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन, बाकी संडे वाले दिन आपकी 7 to 10 है, ठीक है। और इसकी टेंशन लेना कि यार हमारे कोर्स के आवर्स वगैरह, आपके कोर्स के आवर्स कैलकुलेटेड होते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ मजे की चीज़ ये, ऐसा नहीं है टीचर आया 2 घंटे पढ़ा के चला गया तो ठीक है, टीचर्स की पेमेंट भी आवर्स के हिसाब से, तो टीचर तो चाहेगा यार 3 आवर्स है बेटा, आओ 4था आवर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसकी टेंशन लेने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर हो कहीं पर भी हो। तो बहरहाल आज हम 9 पे इसको क्लोज करेंगे। मैं आपको बता दूं, कल के दिन आप आएंगे, सबसे पहले कल के दिन हम डायरेक्ट क्लास नहीं कंटिन्यू करेंगे,
हाफ आवर या पौना घंटा हम पहले जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, जो आज पढ़ा है सब बच्चे चलाएंगे। उसके बाद सब बच्चे सामने कोडिंग खोल के रखेंगे। मैं थोड़ा सा कोड पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट कराऊंगा, फिर मैं यहाँ पर समझाऊंगा, करवाऊंगा, फिर इंप्लीमेंट कराऊंगा। साथ साथ आप यहीं पर ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस करेंगे। ये जितना, लेकिन ये जितना मटेरियल है सारा का सारा आपने क्या करना है, घर से पढ़ना है कल के दिन के लिए। इसकी प्रैक्टिस भी आप घर से करके आएंगे।